भाई पीछे आओ पाजी, बढ़ दो। वो आएगा, इनफील्ड की गाड़ी का खड़ी है, बैटरी ले लेना उससे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सारे वलंटियर भी लगभग 75% अपना कैडर अजे बसा च बैठा वा। तरनताਰਨ वाले खास करके नोट करना, उन्होंने गड्डी आ। अमृतसर वाले सारे पंजाब वाले सारे लीडरां नूं बेनती है भी साडे लागे आओ। 75% साडा कैडर बसां च हाले। वो सारे कैडर नूं आपां कढ के लैके आउणा। मगरों 2 किलोमीटर तुरना पे, 3 किलोमीटर तुरना पे, इत्थे हो के खड़ोना। इस करके और फिर इत्थों जो निगाह निकल जाए। आ बस मैं दिलबाग जी आ बस जी इत्थों मोड़ के और थले कर लिए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਭੱਜ ਕੇ ਵੜ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੇਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭੰਗੂਦਾਰ ਲੰਗਰ ना मीट। हाँ मैं तो एक प्रेस माध्यमों को कहूँगा कि बोला जाता है, कहा जाता है कि देश का किसान सड़क, खेती और मजदूर रेल तक रुकता है। आज बोलिए, सारे मीडिया में बात जाननी चाहिए। मोदी सरकार ने, सैनी सरकार ने ये रास्ता रुका, हमने नहीं रुका। हमने देखिए रोक खोल के, आज जब चाहे रोक खोल के। तो ये देश के लोगों को क्यों तकलीफ दी जा रही है, आम जनता को, ये तो मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। हमने दिल्ली सरकार को सब कुछ बता दिया था। चिट्ठी भी प्राइम मिनिस्टर के नाम, कमिश्नर साहब को भी अलग से चिट्ठी लिखी भी। हमारा 4 घंटे का कार्यक्रम है किसान घाट में, किसानों का। उसके बाद हम चलेंगे। और इसके अलावा भी हमारे लीडरों ने बोल दिया भी हम किसी तरह का कोई टकराव पुलिस से नहीं। 4 घंटे का कार्यक्रम है, अगर जहां रोकोगे, अब ये रोक रहे हैं तो हल्ला ज्यादा होगा। हम तो आवाज ही उठाने वाले थे ना। अच्छा होता अगर हमारा कार्यक्रम होता, देश के कृषि मंत्री आगे आके बात करते तो सुखद हल निकल जाता। अब भी सरकार को बात करनी चाहिए, नाम से को रिहा करना चाहिए, किसानों को रिहा करना चाहिए। जहाँ तक हमारी मांग का तो हम नहीं चाहते जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो उसमें जो पूरा देश डूबने वाला उसको लागू किया। अब पीयूष गोयल जी लगातार बोल रहे हैं और देश के सामने असत्य बोल रहे हैं। कृषि क्षेत्र से कोई समझौता नहीं, डेयरी क्षेत्र नहीं। तो मैं पीयूष गोयल जी को बोलना चाहूँगा जो व्हाइट हाउस एक प्रेस रिलीज फरवरी में आई, क्या उसमें ये शब्द नहीं थे? उसमें तो सोयाबीन थी, मक्का था, उसमें कपास भी थी, ड्राई फ्रूट थे, उसमें सेब था, उसमें नाशपाती थी। ये कृषि के ही नाम है, कृषि क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा अनदर एग्रीकल्चर था। तो आप क्या कहना चाहते हैं? उसके अलावा वाइट रेंज, वाइट रिंगिंग ट्रेड एग्रीमेंट, इसका क्या अर्थ होता है? मैं उसको क्या बताऊँ? आप आपके जितने समझदार भी नहीं, आपके पास इतने बड़े बड़े माहिर, आप सब किसान लीडरों को बुला लीजिए, प्रेस को लाइए, हम 1 to 1 करेंगे, देश के सामने बात चले जाएगी। आपका मसौदा अगर इतना अच्छा देश है तो देश की पार्लियामेंट में क्यों नहीं रखें? आप छुपा के क्यों समझौता कर रहे हैं? ये हमारे साथ रुका है। दूसरा हमारा इसका पति है, उनका किसान अमेरिका का हमसे लगभग 5 गुना बड़ा रकबा है। आप जानते हैं वो जीएम बीज प्रोडक्शन, और जीएम बीज पे अभी पाबंदी है। जीएम देश के लोगों की कह ले सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब उनको अब नॉन टैरिफ बैरियर मत, आपने ये भी बोल दिया अब ये नॉन टैरिफ बैरियर हम हटाएंगे। और दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर जो वेज फीड है, नॉन वेज फीड है, वो जब पहले बोलते थे हिंदुओं के इससे जो जज्बात हर्ट होते, आप तो आपने छूट दे दी, आप क्या जवाब देंगे? वो भी आपने लिखा। तो आप गोपनीय ढंग से समझौता करने जा रहे हो, हमने नहीं बता रहे, हम स्टेक होल्डर हैं। ये कृषि राज्यों का विषय, आप हमसे बात भी नहीं करते, आप देश के साथ धोखा कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देश के व्यापारियों को, जो छोटा मसौला या निम्न वर्ग का व्यापार 1000 करोड़ लगा है, आप देखिएगा, आप बोल नहीं रहे हैं। आपको भी मार्केट में स्पेस चाहिए। अगर अमेरिका आ गया, आपकी मार्केट की स्पेस घटेगी। आप छोटे दुकानदार को पूछिए, पंजाब में तो ऑनलाइन व्यापार 25% तो दुकानदार रो रहे हैं। हम सबकी बात कर रहे हैं, सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं कि आइए सरकार के खिलाफ निकले। और ये जो देश हित में समझौता नहीं, हम क्यों चाहते, क्यों दबाव है? हम चाहते हैं एप्स्टीन फाइलों का दबाव भी है, जो अदानी के ऊपर केस चल रहे हैं, उनके भतीजे के ऊपर जो अमेरिका में वापस लिए गए, ये सब दबाव भी है। हम चाहते
अंतर्राष्ट्रीय दबाव हमारी सरकार पे ना डले। हम देश के किसान मजदूर उनका सहयोग कर रहे हैं कि आप अमेरिका को दो टूक कहिए कि जो हमारे पक्ष में समझौता नहीं हम नहीं करेंगे। दूसरा, अमेरिका के साथ हमारे किसान का मुकाबला है। बड़े बड़े 2000 एकड़ से 10,000 एकड़ का फार्मर, 80 लाख 60 लाख की सब्सिडी। हमारा एक गाय वाला, 2 गाय वाला, 10 गाय वाला, उनका 10,000 पशुओं का फार्म, उनको एक दिन की सब्सिडी कितनी है, उनका हमारा भाई कोई मुकाबला। हमारा किसान ये देसी मंडी में भी कम्पीट नहीं करता। आप देख लिए, जहाँ तक प्याज की बात है तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, मोदी जी का अपना स्टेट है, महाराष्ट्र, यहाँ के किसान 50 पैसे में प्याज बेचते हैं। हम पंजाब में आलू हमारे बिकते नहीं है, सरसों जो है ये राजस्थान में बिकती नहीं। हम तो अपनी मंडी में कम्पीट नहीं कर पा रहे। अब अमेरिका के साथ हमारा मुकाबला कर रहे हैं, देश के हित में नहीं है, ये हमारा साफ होगा। देश बचाओ मोर्चा कोई नाके तोड़ के नहीं जाएगा, फिर भी हम मांग करेंगे, आपके मीडिया के सामने उसको नंगा करेंगे। हम तो बोलिए, या तो आप कोई गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ने दी वो बोलिए, आप बताइए हमारे पति मीटिंग कर रहे हैं, सब मीटिंग के बाद में आगे का निर्णय करें।